हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा के दूसरे चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चंस हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। 3 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में हल करना सीख लिए थे। यहाँ पे हम चौथे क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। तो इसका चौथा क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यह है दे रखा है 12x की 2 घटा 7x जमा 1। अब हम इसमें गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, जो पहला पद है और जो तीसरा पद है इनकी हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास में 12x की 2। तो बीच वाला जो पद है इसके हम ऐसे टुकड़े कर लेंगे कि गुणा तो उन टुकड़ों की आए 12x की 2 जमा का, और जो जोड़ करें तो उनकी आए घटागा 7x। और ऐसे टुकड़े हो जाते हैं हमारे पास में घटागा 4x और घटागा 3x। तो घटा 4x और घटा 3x को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा घटागा 7x, और गुणा करेंगे घटा और घटाए गुणा जमा हो जाती है, और 4 और 3 की गुणा 12 और x की गुणा x की 2 यानी 12x की 2 जमा का आ जाता है हमारे पास में। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो पहले जो 2 पद हैं और आखिरी के जो 2 पद हैं इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो पहले 2 पद में से कॉमन लिया हमने 4x कॉमन लेने के बाद में इसको जब यानी 4x से हम दोनों पदों को जब भाग करेंगे तो पहले 12x की 2 को जब 4x से भाग करते हैं तो 3x आता है, और घटा 4x को 4x के भाग करते हैं तो घटागा 1 आता है हमारे पास में। इसी प्रकार जो अगली जो 2 पद हैं इनमें से जब हम कॉमन लेंगे तो घटागा 1 कॉमन लेंगे यहाँ पे, यानी जो निशान यहाँ पे बारिश के साथ होता है वही निशान हम इसके साथ लेते हैं। और अंदर ये घटा 1 से जब हम घटा 3x को भाग करेंगे तो 3x आ जाता है, और 1 को घटा 1 से भाग करेंगे तो घटागा 1 आ जाता है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है, जब हम ये 2 पद बन गए यहाँ पे, इन दोनों पदों में से जब कॉमन लेंगे 3x घटा 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गए यहाँ पे 4x घटागा 1, यानी 4x यहाँ बच जाता है और घटागा 1 यहाँ पे बच जाता है। तो यहाँ पे इसके ये गुणनखंड हो जाते हैं। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है 2x की 2 जमा 7x जमा 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला पद और तीसरा पद इसकी हम गुणा करेंगे तो ये आ जाती है 6x की 2। तो बीच वाला पद हम इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा तो आए 6x की 2 और जोड़ आए जमा का 7x। तो ऐसे टुकड़े हो जाते हैं इसके 6x और जमा का x, यानी जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 6x की 2 हो जाएगी, क्योंकि x और x की गुणा यहाँ पे x की 2 हो जाती है। उसके बाद में जो पहला और जो दूसरा पद है इसमें से हम कॉमन लेंगे, और तीसरा और चौथा पद इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 2x है जो दोनों पदों को यहाँ पे भाग कर देता है। 2x से जब हम इसको भाग करेंगे तो ये x आ जाता है, 6x को 2x से भाग करेंगे तो ये 3 आ जाता है, और यहाँ पे ये 1 है जो जमा का 1 दोनों पदों को भाग कर देगा। जिसमें कोई भी संख्या अगर भाग नहीं करती दिखाई दे रही तो वहाँ पे जमा का 1 होता है जो उसको भाग करेगा। तो ये हमारे पास आ जाता है, यानी 2x इंटू x जमा 3 और जमा का 1 इंटू x जमा 3। अब x जमा 3 दोनों पदों के अंदर है यहाँ पे, तो x जमा 3 हम यहाँ पे फिर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाता है हमारे पास में 2x और यहाँ पे बच जाता है जमा का 1। तो इसके गुणनखंड हो जाते हैं। अब जो इसका अगला पार्ट है 6x की 2 जमा 5x घटा 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे पद की यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाती है घटागा 36x की 2। तो बीच वाला पद है जो उसके हम ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ तो आए जमा का 5x और गुणा आए घटागा 36x की 2, और ऐसे टुकड़े हो जाते हैं 9x और घटागा 4x। यानी इन 9x में से 4x को जब हम घटाएंगे तो 5x बचता है, और 9x और घटा 4x की गुणा करेंगे तो जमा और घटाए गुणा यहाँ पे घटा हो जाएगी, और 9 और 4 की गुणा यहाँ 36 हो जाती है, और x की गुणा यहाँ पे x की 2 हो जाती है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, पहले दूसरे और तीसरे चौथे में से इसमें से कॉमन लेंगे, यानी इसको भाग करेंगे, जो एक ऐसा पद ऐसी संख्या जो इन दोनों पदों को भाग कर दे। तो ये इसमें 3x है जो दोनों को भाग कर रही है, 3x से भाग करने के बाद ये 2x आ जाता है अंदर और ये जमा का 3 आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे हम जब घटा 2 से इसको भाग करेंगे तो घटा 2 से भाग करने के बाद ये 2x जमा 3 आ जाता है। यानी जब हम इस प्रकार से इसमें कॉमन लेते हैं कि ये जो पहले ब्रैकेट के अंदर जो पद आते हैं सेम पद दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी आए। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, 2x जमा 3 यहाँ पे कॉमन आ जाता है, यहाँ पे 3x बच जाता है और यहाँ पे घटागा 2 बच जाता है।
तो ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं 2x जमा 3 इंटू 3x घटा 2। अब जो इसका अगला पार्ट है 3x की 2 घटा x घटा 4, तो हम क्या करेंगे, पहले पद और आखिरी पद की यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो ये आ जाती है हमारे पास में घटागा 12x की 2। तो बीच वाला पद है जो घटा x है, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा तो आए घटागा 12x की 2 और जोड़ आए घटागा x। तो ऐसे टुकड़े हो जाते हैं हमारे पास में घटागा 4x और जमागा 3x। घटा 4x में 3x जोड़ेंगे तो घटागा x बच जाएगा और गुणा करेंगे घटा और जमा की, यहाँ पे तो घटा 4 और 3 की गुणा करेंगे घटा 12 आ जाता है और x और x की गुणा यहाँ पे x की 2 हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे हमें भाग करते हैं इसको, तो ये x से भाग होता है, x कॉमन है इसमें, तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 3x बच जाता है, यहाँ पे 4 बच जाता है घटागा, और यहाँ पे कि कोई भी संख्या दिखाई नहीं दे रही तो जमागा 1 है, इसको दोनों पदों को भाग करेगा तो 3x घटा 4 बच जाता है। उसके बाद में 3x घटा 4 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाता है x जमागा 1। तो इसके गुणनखंड हो जाते हैं 3x घटा 4 इंटू x जमा 1। तो इसका जो 5वां क्वेश्चन दे रखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है इसका x की 3 घटा 2x की 2 घटा x जमा 2। तो इसको हम px के बराबर मान लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक जांच होती है, जांच करते हैं इसमें हमें x का जो मान है पहले 1 रखते हैं, घटा 1 रखते हैं, 2 रख के घटा 2 रख के 3 घटा 3, इस प्रकार से हम इसके रफ में रफ वर्क कर लेते हैं और इसके मान रख के देख लेते हैं कि कौन सा मान रखने के बाद इसका जो उत्तर आता है शून्य के बराबर आता है। तो वो करने के बाद जिसमें भी शून्य के बराबर आए तो उसको हम इसको हल करने में प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें जैसे हमने x को 1 के बराबर रखा है, 1 के बराबर रखने के बाद जो इसका जो शेष फल 0 के बराबर आ जाता है। यहाँ पे अगर 0 के बराबर आ गया, क्योंकि p1 यानी 1 रखने के बाद इसका शेष फल आ गया 0 के बराबर, इसलिए x घटा 1 यानी x बराबर 1 है। तो 1 को जब हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो x घटा 1 क्या आ जाएगा। तो इसलिए x घटा 1 px का एक गुणनखंड है, px जो ये दे रखा है। अगर इसका ये गुणनखंड है तो ये जो है इसको px को x घटा 1 पूरा पूरा भाग कर देगा। तो हम इसको यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं। इसको भाग किया हमने x घटा 1 से, तो इसमें क्या किया, जो x की 3 है यहाँ पे x की 3 लाने के लिए हमने x को ऐसे पद से गुणा करना है कि ये x की 3 के बराबर आ जाए। तो इसको हमने कर दिया x की 2 के साथ गुणा। तो x की 2 के साथ जब हमने गुणा किया तो ये आ जाता हमारे पास में x की 3 घटा x की 2, यानी पहला जो पद है हमने जो इसको मानक रूप में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी सबसे बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात फिर उससे छोटी घात। तो इस प्रकार से अगर है ये मानक रूप में तो हमने जो पहले जो घात है उसको हमने खत्म करना है इसमें बीजगणित में भाग करने के लिए। तो इसको x की 2 के साथ जब हम गुणा करेंगे x को, तो x की 3 आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो नीचे वाले पद है उनके हम निशान बदल देंगे, जमा वाला घटागा हो जाएगा और घटा वाला जमा का हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब ऊपर तो है यहाँ पे घटागा 2x की 2 और नीचे है, नीचे वाला निशान हम यहाँ पे मानेंगे, नीचे हो गया जमा का x की 2। तो हमारे पास बच गया घटागा x की 2 और अगले पदों को हमें सेम इसी प्रकार से लिख लेते हैं। अब अगला जो स्टेप आएगा तो हमने घटा x की 2 लेके आना है। तो x को हम किसके साथ गुणा करें कि घटा के x की 2 आए। तो ऐसा जो पद है घटा का x है, तो घटा x की जमा का x के साथ गुणा करेंगे तो घटा x की 2 आ जाता है हमारे पास में और दोनों के साथ गुणा करके लिख देते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास में घटा x की 2 जमा x, क्योंकि घटा x की घटा 1 के साथ गुणा होगी तो ये जमा का x बन जाता है। अब इसके हम निशान बदल देते हैं, निशान बदल देते हैं तो दोनों ये पहला घटा का ये जमा का हो जाता है, ये जमा का ये घटा का हो जाता है और ये कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आ जाता है घटा का 2x जमा 2, क्योंकि दोनों ये घटा के हो जाते हैं। अब घटा 2x लाने के लिए हमें x को घटा 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो घटा 2 के साथ गुणा कर देते, फिर दोनों पदों के साथ यहाँ पे गुणा कर देते हैं हम इसकी। तो घटा का 2x और घटा और 2 और जमा का ये घटा 2 और घटा 1 की जो गुणा होती है जमा का 2 आ जाती है और नीचे वाले पदों के हम निशान बदल देते हैं। तो ये आ जाता है 0 के बराबर शेषफल यहाँ पे। अब जो px है, यानी ये जो px है ये इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी x घटा 1 इंटू x की 2 घटा x घटा 2। तो अब हम इसमें जो ये द्विघात जो
बहुपद है इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करेंगे जो पहले पद और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर आ जाए, उनकी गुणा, यानी घटाकर 2x की 2 के बराबर इसकी गुणा आ जाए और जोड़ रहे घटाकर x। तो ऐसे जो टुकड़े हो जाते हैं घटाकर 2x और जमा का x, क्योंकि घटा 2x में जब हम x जोड़ेंगे तो घटा का x आ जाता है, लेकिन जब हम इनकी गुणा करेंगे तो घटा का 2x की 2 हो जाता है ये। अब जो पहले पद में से यानी पहले 2 पद और आखिरी के 2 पद इनमें से हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x घटा 2 बच जाते हैं, यानी x से दोनों पदों को भाग कर दिया। भाग करने के बाद अंदर x बच जाता है और घटा का 2 बच जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 से भाग कर लेते हैं और x घटा 2 आ जाता है। उसके बाद दोनों पदों में से ये 2 पद बन गए फिर, तो इनमें से x घटा 2 कॉमन आ जाता है। x घटा 2 लेने के बाद यहाँ पे x बच जाता है और यहाँ पे x जमा का यानी जमा का 1 बच जाता है। तो x घटा 2 इंटू एक्स जमा 1, और x घटा 1 पहले यहाँ पे है, इसके साथ में हम इसको लिखते चले जाते हैं। तो ये आ जाता है x घटा 1 इंटू एक्स घटा 2 इंटू एक्स जमा 1। तो इस बहुपद के ये गुणनखंड हो जाते हैं। अगला जो इसका पार्ट है इसमें भी हम इसी प्रकार से जांच करके देख लेते हैं कि क्या रखने के बाद में इसका मान है 0 के बराबर आता है। तो ये होता है हमारा घटा का 1 रखने के बाद में इसका मान 0 के बराबर आता है, तो ये हम रख लेते हैं। और उसके बाद में क्योंकि ये इसका रखने के बाद ये 0 के बराबर आता है, यानी शेष फल 0 के बराबर हो गया। तो x बराबर घटा 1 रखा है, तो घटा 1 को जब हमें लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो x जमा का 1 बन जाएगा, x जमा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, x जमा 1 px का एक गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो ये px को पूरा पूरा भाग कर देगा। तो हम यहाँ पे इसको भाग करके देख लेते हैं। x की 3 है, पहला जो पद है इसका x की 3 है, तो x के साथ हम x की 2 की गुणा करेंगे ताकि x की 3 आ जाए। तो दोनों पदों के साथ फिर गुणा करके इसको हम इसके नीचे लिख देते हैं, यानी बराबर घात वाले के नीचे हम बराबर घात वाला पद लिखेंगे। तो यहाँ पे x की 3 और जमा x की 2 आ जाता है, दोनों के हम निशान बदल देते हैं। x की 3 से x की 3 कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर है जो ये घटा का 3x की 2 और नीचे घटा का x की 2 हो गया, तो ये 4x की 2 हो गया घटा का। और अगले पदों को हम साथ में लिख लेते हैं। उसके बाद में घटा का 4x की 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटा 4x के साथ में x की गुणा करेंगे। तो घटा का 4x की 2 आ गया और घटा 4x की हम 1 के साथ गुणा कर देते हैं, तो घटा 4x 9x के नीचे हमें लिख लेते हैं। उसके बाद फिर वही तरीका, इनके जो निशान बदल देते हैं, नीचे वाले पदों के दोनों घटा के हैं तो दोनों जमा के हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाता है। अब ऊपर घटा के ज़्यादा है तो घटा के 5x बच गए और घटा का 5 हम साथ लिख लेते हैं। अब घटा का जो 5 लाने के लिए हमें x के साथ गुणा करना पड़ेगा घटा के 5 को। तो घटा 5 की हम दोनों पदों के साथ गुणा करके यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं और इसके निशान बदल देते हैं, ये आ जाता है 0 के बराबर। अब जो ये बहुपद है, ये बहुपद है जो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसको हम इनके गुणनफल के बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं। x जमा 1 इंटू एक्स की 2 घटा 4x घटा 5। तो अब ये द्विघात बहुपद है तो इसके हमने यहाँ पे गुणनखंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घटा 4x के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ तो आए घटा का 4x और गुणा आए घटा का 5x की 2, यानी पहले और तीसरे पद की गुणा के बराबर। ऐसे टुकड़े हो जाते हैं घटा 5x और जमा का x। तो घटा 5x में x जोड़ेंगे तो घटा का 4x बचेगा और गुणा करेंगे तो घटा का 5x की 2 आ जाएगा। अब जो पहले 2 पद और आखिरी के 2 पदों में से हम उसी प्रकार से कॉमन ले लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमने हल किए थे। तो x लेने के बाद यहाँ पे x घटा 5 बच जाता है, यहाँ पे जमा के 1 लेने के बाद x घटा 5 बच जाता है। फिर x घटा 5 लेते हैं तो x घटा 5 इंटू एक्स जमा 1 बच जाता है और x जमा 1 को हम साथ लिखते चले जाते हैं। तो हमारे पास आ जाता है x जमा 1 इंटू एक्स घटा 5 इंटू एक्स जमा 1। अब जो इसका अगला पार्ट है, x की 3 जमा 13x की 2 जमा 32x जमा 20, यानी ये बहुपद दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रख के देख लेते हैं, रफ वर्क करके देख लेते हैं कि कौन सा मान रखने के बाद 0 के बराबर आता है। शुरू के 1 2 3 में ही आ लेता है ये।
तो यहाँ पे x बराबर घटा 1 हम रखते हैं तो ये 0 के बराबर आ जाता है। तो 0 के बराबर आ जाता है क्योंकि p घटा 1 बराबर 0 यानी शेषफल 0 के बराबर है, इसलिए यानी x घटा 1 के बराबर है तो x बराबर घटा 1, घटा 1 को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो x जमा 1 हो जाता है। ये इसका मतलब क्या हुआ, x जमा 1 px का एक गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो ये px को पूरा पूरा भाग कर देता है यहाँ पे, यानी x को हमने x की 2 के साथ गुणा किया तो ये आ जाता है x की 3 और x के साथ गुणा करते हैं तो ये x की 2, x की 3 से x की 3 कैंसिल हो जाता है, निशान बदल देते हैं नीचे वालों के, हमारे पास आ जाता है 12 x की 2 और आगे जो पद बच जाते हैं उनको साथ लिख लेते हैं। फिर हमें जो आता है 12x की 2, 12x की 2 लाने के लिए x के साथ में 12x की गुणा कर देते हैं और 12x की 2 जमा 12x आ जाता है और इनके निशान बदल देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास आ जाता है 20x, क्योंकि 32x यहाँ पे जमा के और 12x घटा के हो जाते हैं, निशान नीचे वाला मानते हैं हम, तो 20x जमा में 20 साथ लिख लेते हैं। अब 20x लाने के लिए x के साथ में हम 20 की गुणा कर देते हैं और 20x जमा 20 हो जाता है, ये इनके निशान बदल के 0 के बराबर आ जाता है। अब जो ये px है यानी ये है, ये इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं px बराबर है x जमा 1 इंटू x की 2 जमा 12x जमा 20। अब ये द्विघात बहुपद बन जाता है तो हम इसके यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। तो बीच वाले पद कैसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ तो आए 12x और गुणा आए 20x की 2, तो ऐसे टुकड़े हो जाते हैं यहाँ पे 10x और 2x। तो पहले जो दो पद है इनमें से हम x कॉमन ले लेते हैं तो x इंटू एक्स जमा 10 बच जाता है, यहाँ पे 2 है, 2 दोनों को भाग कर रहा है, यहाँ पे तो जमा का 2 ले लेते हैं तो x जमा 10 बच जाता है। फिर अगर दोबारा हम लेते हैं तो x जमा 10 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच जाता है x जमा 2 और x जमा 1 को हम साथ लिखते चले जाते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास में x जमा 1 इंटू एक्स जमा 10 इंटू एक्स जमा 2। अगला जो इसका पार्ट है 2y की 3 जमा y की 2 घटा 2y घटा 1, तो हम इसको py के बराबर मान लेते हैं। जो चर होता है अगर x चर में है तो हम उसको px के बराबर मानेंगे, y चर है तो y py के बराबर मानेंगे, t चर है तो pt के बराबर मानेंगे। यानी यहाँ पे y है चर तो हम इसको y के बराबर ही मानेंगे। तो y का मान घटा 1 रखते हैं तो ये 0 के बराबर आ जाता है। y का मान जब हमने घटा 1 रखा है यहाँ पे 2 इंटू घटा 1 की 3 जमा घटा 1 की 2 घटा 2 इंटू घटा 1 और घटा 1, तो घटा 1 की 3 बार गुणा करेंगे तो घटा का 1 आ जाएगा और 2 के साथ गुणा करेंगे घटा का 2 हो गया और घटा 1 का वर्ग 1 होता है जमा का, और घटा और घटा 1 गुणा यहाँ पे जमा का 2 हो गया घटा का 1, तो 0 के बराबर आ जाता है यहाँ पे शेषफल। अब ये शेषफल आ गया 0 के बराबर, इसलिए यहाँ पे y बराबर घटा 1 है, y बराबर घटा 1 है तो ये y जमा 1 आ जाएगा, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, y जमा 1 py का एक गुणनखंड है। तो इसको हम यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं py को y जमा 1 से। इसको जब हम भाग करते हैं तो 2y की 3 लाने के लिए 2y की 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा हमें y को, तो 2y की 2 के साथ गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं 2y की 3 जमा 2y की 2 और निशान बदल देते हैं नीचे वाले पदों के, तो ये कैंसिल होके हमारे पास आ जाता है घटा का y की 2। तो ये घटा वाला जो पद है ये ज्यादा है तो घटा y की 2 और दोनों को इनको साथ लिख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आ गया घटा y की 2, तो y को हम किसके साथ गुणा करेंगे, घटा का y की 2y, तो इसको हम घटा y के साथ गुणा कर देते हैं तो घटा का y की 2 और घटा का y हो जाता है ये, और इनके जब हम निशान बदल देते हैं तो दोनों जमा के हो जाते हैं और ये कैंसिल हो जाता है और ये हमारे पास बच गया घटा का y, क्योंकि घटा वाला पद ज्यादा है तो घटा y और घटा का एक साथ लिख लेते हैं। अब घटा का y लाने के लिए हमने क्या किया, y के साथ घटा 1 की गुणा कर दी है तो घटा का y और घटा का 1, क्योंकि घटा 1 और 1 की गुणा है जो घटा का 1 हो जाती है। फिर इनके निशान बदल दिए, निशान बदलने के बाद ये 0 के बराबर आ जाता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब जो py है ये इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो गया, यानी ये जो है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब इसके यहाँ पे गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमने क्या किया,
इस जो घटा वाई है इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा तो आए इसकी घटा का 2y की 2 और जोड़ आए घटा का y, तो ऐसे टुकड़े हो जाते हैं घटा का 2y और जमा y। घटा 2y में y जोड़ेंगे तो घटा का y बच जाएगा और गुणा करेंगे तो घटा का 2y की 2 हो जाता है इनके गुणनफल। अब जो बीच वाले पद के यानी हमने टुकड़े कर दिए हैं, अब हम पहले जो दो पद और आखिरी दो पद हैं इनमें से हमें कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाता है 2y इंटू वाई घटा 1 और जमा का 1 कॉमन ले लेते हैं अगले दो पदों में से और y घटा 1। अगेन दोबारा हम y घटा 1 कॉमन लेते हैं तो 2y जमा 1 बच जाता है और y जमा 1 को हम यहाँ पे साथ लिखते चले जाते हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है y जमा 1 इंटू वाई घटा 1 इंटू 2y जमा 1।